आइए बेटा एक क्वेश्चन राइट पे करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है जो गैलेक्सी लिमिटेड है उसके एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए, जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है वो 10 रुपए, इज बीइंग कोटेड एट ₹24 इन द मार्केट। मार्केट में वो 24 रुपए का बिक रहा है। द कंपनी प्लान्स टू मेक अ राइट इशू of 1 equity share for every 4 shares held। हर 4 शेयर के बदले एक राइट शेयर मिलेगा एट ए प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर। तो इसका मतलब इशू प्राइस ऑफ राइट्स क्या हो जाएगा, 10 + 4 प्रीमियम ₹14 पर शेयर। तो हर नया इक्विटी शेयर 14 रुपए का मिलेगा। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि डिटरमिन द मिनिमम प्राइस दैट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ शेयर्स आफ्टर द इशू, यानी एक्स राइट प्राइस कह रहा है, एक्स राइट प्राइस। कहता भाई राइट के बाद शेयर्स का मिनिमम प्राइस क्या होगा, तो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स प्लस इश्यू प्राइस ऑफ राइट्स, वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट्स इक्विटी शेयर्स। तो 4 शेयर्स होंगे जिनका बाजार भाव 24 रुपए है, तो आपको एक शेयर 14 रुपए का मिलेगा। और राइट्स के बाद 4 पुराने और एक नया, 5 शेयर हो जाएंगे। तो कुल मिला के 24 × 4 96 प्लस 14 110 के 5 शेयर पड़े, यानी 22 रुपए एक्स राइट प्राइस हो जाएगा। बताइए कैसा लगा। अब सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ राइट निकालिए। वैल्यू ऑफ राइट, अब देखिए एक्स राइट प्राइस क्या है, माइनस इशू प्राइस ऑफ राइट्स। एक्स राइट प्राइस हुआ 22 रुपए और राइट्स मिल रहा है 14 रुपए में, यानी ₹8 पर राइट शेयर, पर राइट शेयर 8 रुपए वैल्यू ऑफ राइट हो गई। एग्जिस्टिंग शेयर पे भी निकाल सकते हैं, और कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस कितना है 24 रुपीज, एक्स राइट प्राइस क्या है 22 रुपीज, तो ₹2 पर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसमें 2 रुपए वैल्यू है राइट्स की। अब 4 के पीछे, दैट इज 4 के पीछे एक राइट मिलेगा, 4 × 2 ₹8 पर राइट शेयर, जो ऊपर भी निकाली थी। तो कैसे भी निकाल लें, ऊपर भी हमने ₹8 पर राइट शेयर निकाली थी, यहां भी ₹8 पर राइट शेयर निकाली। वो कैसे कि एक राइट शेयर के लिए 4 एग्जिस्टिंग शेयर होने चाहिए, और हर एग्जिस्टिंग शेयर में वैल्यू ऑफ राइट 2 रुपए। तो 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स में 4 × 2 = 8 रुपीज राइट होगी। तो नए वैल्यू ऑफ राइट होगी, नए राइट शेयर के लिए वैल्यू जो है वो 8 रुपए पर राइट शेयर।
अब थर्ड कह रहा है उसकी वेल्थ पे बताओ, अगर उसके पास 1500 शेयर हैं, अगर वो राइट बेच देता है और राइट को इग्नोर कर देता है तो उसकी वेल्थ पे बताओ क्या होगा। ही सेल्स द एंटायर राइट्स, ही इग्नोर्स द राइट्स। ठीक है ना। थर्ड पार्ट, उसका थर्ड का भी सब पार्ट है ए। इम्पैक्ट ऑन वेल्थ when he sells the entire right। ठीक है। वेल्थ आफ्टर राइट्स, आफ्टर राइट्स जो उसके 1500 शेयर होंगे वो 22 रुपए के होंगे, जो शेयर बचे हैं उसके पास। 22 इंटू 510, 11 ऊपर गया, 33,000 के वेल्थ आफ्टर राइट्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू जो है, वेल्थ आफ्टर राइट निकाल रहा हूं, उसमें दो पार्ट में निकालेंगे। वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर्स, ओल्ड इक्विटी शेयर, उसके पास 1500 शेयर हैं जो 22 रुपए के हिसाब से बिकेंगे आफ्टर राइट्स, क्योंकि एक्स राइट वैल्यू 22 रुपए, वो होंगे 33,000 प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ राइट्स। राइट्स तो बेच देगा वो, और 1/4 शेयर है, 1500 इंटू 1/4, 375 शेयर मिलेंगे। और राइट्स के शेयर की वैल्यू क्या, 8 रुपए, इंटू 8 कर दीजिए, उसको 3,000 रुपए मिलेंगे, कैश हो जाएगा 3,000 का। तो टोटल क्या हो जाएगा उसके पास, 36,000। वेल्थ बिफोर राइट्स, राइट से पहले उसके जो ओल्ड शेयर इक्विटी शेयर्स हैं 1500, उनकी वैल्यू 2400 रुपए है, 2400। 1500 शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, 2400। राइट से पहले का भाव 24 था ना, तो 0 0 24 इंटू 5 120, 12 आ गया 36, तो नेट गेन निल। तो बेटा राइट्स एक्सरसाइज करने से, राइट सेल करने से कोई फायदा नहीं होता। हां, अगर आपने राइट इग्नोर कर दिया तो लॉस है। बी, इम्पैक्ट ऑन वेल्थ व्हेन राइट्स आर इग्नोर, ये नुकसान है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। जैसे मैं, क्या होता है कि मेरा जो पहले वाला घर है वो दिल्ली का है, आजकल मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो डीमैट अकाउंट में मेरा दिल्ली वाला एड्रेस ही है। तो जो राइट्स वगैरह आते हैं, पीछे टाटा मोटर्स का राइट्स आया था, तो राइट्स आए, उसका फॉर्म दिल्ली वाले घर पे आ गया, और मैं दिल्ली वाले घर पे गया ही। फॉर्म आया राइट्स का, तारीख निकल गई, उसके बाद मेरा मैनेजर घर गया, फॉर्म ले आया, सर चिट्ठियां आई हुई हैं। मैं भी खुश, चिट्ठी खोली, देखा और ये राइट्स, देखा डेट तो चली गई है। मैंने कहा इस फॉर्म का अचार डालें भाई, इस फॉर्म को लेके सर पे नाचे भाई, इस फॉर्म से क्या खुशियां मनाएं, ये तो राइट्स की डेट निकल गई। तो बोला सर क्या हुआ, कोई बात नहीं, निकल गई तो। मैंने कहा भैया लॉस हो गया। कहता लॉस हो गया सर, ना कुछ पैसे दिए ना लिए, लॉस कैसे हो गया। अब मैं समझाता हूं आपको लॉस कैसे हो गया। मैंने कहा भैया तूने मेरा राइट इग्नोर करा दिया, मुझे लॉस हो गया है। अब वो बेचारा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट तो था नहीं, जीव नीचे आंखें ऊपर हो गई। कहता भाई सर कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं मुझे नुकसान कैसे हुआ, यानी राइट इग्नोर करते हो तो लॉस कैसे होता है।
अब मैं आपको बताता हूं, देखो देखो, वेल्थ आफ्टर राइट्स, इसको आप न्यू वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर भी कह सकते हो। न्यू वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विटी शेयर्स, 1500 शेयर थे मेरे पास पहले, और राइट्स के बाद उनकी वैल्यू 22 होगी, 33,000, प्लस कैश रिसीव्ड बाय इग्नोरिंग राइट्स। अब राइट्स मिले थे, हमने कुछ किया ही नहीं, राइट्स को इग्नोर कर दिया, तो मिला क्या, अंडा। तो टोटल वेल्थ क्या हो गई हमारी, 33,000। तो हमने जो है इग्नोर कर दिया राइट्स को, तो राइट्स बेचा ही नहीं, एक्सरसाइज किया ही नहीं, राइट्स हमारे हाथ से छूट गया, तो हमें क्या मिला, अंडा। तो हमारी वेल्थ क्या होगी, 33,000। वेल्थ बिफोर राइट्स, राइट से पहले ओल्ड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या थी, 1500 इंटू 24, 36,000। 33 में से 36 गए, 3,000 का लॉस, गेन ड्यू टू इग्नोरिंग राइट्स। तो राइट्स को इग्नोर करने से मेरे को नुकसान हो गया 3,000 का। तो ये बात मेरा मैनेजर समझ नहीं पा रहा था, अरे फॉर्म आया, फॉर्म नहीं यूज किया तो क्या हो गया, नुकसान कैसे हो गया, न पैसा दिया न पैसा लिया, नुकसान कैसा हो गया। अब कैसे समझाएं कि भाई साहब राइट्स इग्नोर करने से लॉस होता है। तो जब भी राइट आए तो वैसे खुशी की बात नहीं है, सावधान, राइट एक्सरसाइज जरूर कर लेना, क्योंकि अगर राइट एक्सरसाइज करोगे ना गेन होगा ना लॉस, पर अगर इग्नोर कर दिया तो लॉस हो जाएगा। तो बेटा यह प्यारी सी बात थी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो ने आपको राइट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा। आप अपना फीडबैक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर दें। आपको ये राइट्स की वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, इससे मैं अपनी वीडियोस को इंप्रूव कर पाता हूं, बच्चों के लिए नए नए प्रकार की वीडियोस बना पाता हूं। धन्यवाद।